नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज भाई बहन के निश्चल प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी लोगों को हमारे और हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज का ब्लॉग हम केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कमी किए जाने के संबंध में एक ऐसी योजना जो कि चुनाव को देखकर ही संभवतः केंद्र सरकार ने बनाई है। 200 रुपये की छूट आम लोगों को मिली है, जबकि उज्ज्वला लाभार्थी जो होंगे उनको ये छूट 400 रुपये प्रति सिलेंडर के अनुसार होगी। भला हो उस चुनावी महाभारत का जिसके कारण कि केंद्र सरकार गैस के दाम करने के लिए विवश हुई है। वो सरकार जो बढ़ती महंगाई के लेकर कभी मां नहीं कह पाई। उनके केंद्रीय मंत्री महंगाई की बात कहने पर विभिन्न देशों, पाकिस्तान या अन्य देशों का उदाहरण देकर ये कहते थे कि भारत में महंगाई अभी नहीं है। वह सरकार गैस के दामों में कमी करने के लिए मात्र इसलिए विवश हुई क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है। इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव हैं और अगले साल मार्च या अप्रैल माह तक लोकसभा के आम चुनाव भी कराए जाने हैं। महंगाई को लेकर कितनी बुरी स्थिति है ये आपको इस बात से आप जान सकते हैं कि सभी वर्गों के लिए लोग जो हैं महंगाई से त्रस्त हैं और वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। वो सरकार के ही एक आंकड़े से आप जान जाएंगे कि देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन प्रतिमाह दिया जा रहा है ताकि वो अपने परिवार के कम से कम पालन पोषण न सही लेकिन भूखे पेट उनको न सोना पड़े। ये स्थिति आखिर आई क्यों? वह देश जो पूरे विश्व को खिलाने की क्षमता रखता है, गेहूं उत्पादन में जो अपना एक अच्छा स्थान रखता है, उसके ही नागरिक आजकल सरकार की रहमो करम पर आखिर जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? क्या केवल चुनाव के कारण ही सरकार ने ये भाव कम किए हैं? निश्चित तौर पर यह सही बात है। जब से विपक्षी दलों ने एक इंडिया नाम से एक मजबूत गठबंधन बनाया है, तब से केंद्र सरकार निरंतर बैकफुट पर आती जा रही है। पहले तो उन्होंने इस गठबंधन का मजाक बनाते हुए इसको घमंडिया भी कहा, लेकिन जब जगह जगह से सर्वे के दौरान ये बात सामने आने लगी कि एकजुट विपक्ष केंद्र सरकार को कड़ी टक्कर देने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इस बारे में सचेत हुई और ये पहला आपको ये राहत दिखाई दी जिसमें कि आम लोगों के लिए गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए हैं। शीघ्र ही आपको डीजल और पेट्रोल के भी दाम कम होते हुए दिखेंगे। वह सरकार जो महंगाई को लेकर बात सुनने को राजी नहीं थी, आज अचानक
क्या ऐसा कारण हो गया है जो निरंतर भाव कम करती जा रही है और आम जनता की चिंता कर रही है? वह पार्टी के नेता, प्रवक्ता, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक कल उछल उछल कर गैस के कम दामों को एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए ये राहत देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आखिर इससे पहले राहत क्यों नहीं दी गई? आज भी डीजल पेट्रोल में $80 का एक बैरल हो गया है, लेकिन लोगों को राहत नहीं दी जा रही। जब $120 था तब भी आम जनता इसी रेट पर डीजल पेट्रोल खरीद रही थी और आज भी वही रेट देने को विवश है। विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। गठबंधन की ये बैठक निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश लाएगी। उस संदेश में तमाम बातें स्पष्ट होंगी, जैसा कि कल इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया गया कि 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर ये स्थिति सत्ताधारी दल के लिए मुफीद नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर एक के खिलाफ एक प्रत्याशी होता है तो निश्चित तौर पर विपक्षी विपक्ष के पास भारी संख्या में वोट आएंगे और केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर सत्ता से हटना होगा। जो आप आम जनता के लिए केंद्र सरकार की राहत देख रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि उनको अब ये महसूस होने लगा है कि अगर महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जन सरोकार से जुड़े मुद्दे अगर चुनाव में प्रभावी हुए तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार मुश्किल में आने वाली है। तभी आप देखते हो कि प्रधानमंत्री आजकल रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि वो प्रमोशन के भी कागज दे रहे हैं और जो लोगों ने परीक्षा निकाल दी है उनके नियुक्ति पत्र भी बांट रहे हैं, जिससे कि ये दिखे कि सरकार ने बहुत ही वो किए हैं और निरंतर आम जनता के विषय में सोच रही है। आखिर केंद्र सरकार आम जनता के पक्ष में तब खड़ी क्यों नहीं हुई कि जब यही डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $20 या $50 रह गया था, तब केंद्र सरकार निश्चित कमाई में लगी रही। एक आंकड़े के मुताबिक डीजल पेट्रोल के ही बिक्री से 27 लाख करोड़ रुपए की बचत केंद्र सरकार ने कर ली है और जनता उसी तरह उसी रेट पर खरीदने को विवश हुई। अब जब चुनाव का समय आ गया है तो केंद्र सरकार अब जनता को राहत देने में लगी है, ताकि जनता को अपने पक्ष में करके फिर से केंद्र की सत्ता को हथियाया जा सके। वैसे तो ये चाहे कोई भी कारण रहा हो, भले ही विपक्षी गठबंधन के डर से केंद्र सरकार या किसी भी योजना के तहत केंद्र सरकार ने गैस के दामों में राहत दी है, निश्चित तौर पर ये राहत आम जनता के लिए बहुत ही खुशियां लाने वाली है। और आप देखेंगे कि अगर मुंबई की बैठक में कोई सकारात्मक संदेश वहाँ से निकलता है तो निश्चित तौर पर डीजल, पेट्रोल या अन्य महंगे उत्पादों में भी निरंतर आपको कमी दिखाई देगी, क्योंकि जितना चुनाव ये विपक्षी दलों के लिए करो या मरो का है, उतना ही चुनाव सत्ताधारी दल के लिए
अपनी सत्ता बचाने को है, क्योंकि अपने 9 या 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह से सत्ताधारी दल ने सभी को लपेटे लेने में कोशिश किया, अगर वो सत्ता से बाहर होते हैं तो वही सत्ता के ढोल उनके ऊपर गिरेगा, जिसके कारण उनको निश्चित तौर पर तकलीफ होने ही वाली है। खैर, तब भी हम केंद्र सरकार की इस बात के लिए सराहना करेंगे कि उन्होंने भले ही राजनीतिक मजबूरी के तहत कुछ गैस के दामों में कमी की हो, लेकिन आम जनता को कम से कम उन्होंने आज रक्षाबंधन के पर्व के दिन राहत देने के कार्य किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।